नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम हमारे अपने YouTube पर आपके लिए हमेशा नया विषय नया टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का, जो विद्यालय शिक्षा से लेकर के आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिटरेरी फॉर्म पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज इपिक, इलिजी, बायोग्राफी, ड्रामा। इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी बताए और इनकी क्या क्वालिटीज होते हैं उनके बारे में भी बताया। आज हम इसी का जो पार्ट 2 चल रहा है उसके अंतर्गत आपको बताएंगे सोनेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोनेट, हाउ टाइप ऑफ सोनेट, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओड, राइम, पैरोडी, मोनोलॉग और ऑटोबायोग्राफी, इन टॉपिक्स के बारे में जो आपके लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत लिटरेरी फॉर्म आते हैं। लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से हैं जिनको हम आपके लिए आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सोनेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोनेट? सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। सोनेट एक 14 लाइनों का एक छोटा सा पैराग्राफ होता है और एक पद्यांश होता है जिसमें 14 लाइनें होती हैं। उसको हम 2 पार्ट के अंदर बांट सकते हैं, अष्टपदी और 6 पदी, यानी ऑक्टेव और सष्टेव। जो एक पार्ट 8 भाग होते हैं और दूसरे 6 भाग होते हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत दूसरे तरीके से हम 3 क्वार्टर यानी 4-4 लाइनों के 3 चतुष्पद कर देते हैं और एक अंत में द्विपद बंद बना देते हैं। उस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं उनको हम सोनेट कहते हैं। तो सोनेट कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी साहित्य के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। इटालियन, जो इटली लैंग्वेज से संबंधित इटालियन, जिसे हम मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं। जिस तरीके से मिल्टन ने रचनाएं इंग्लिश लिटरेचर में की हैं वो मिल्टनिक से रिलेटेड यानी इटालियन सोनेट हो गया। दूसरा जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है जिससे हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं, वो शेक्सपियर से रिलेटेड है। जिस प्रकार की रचनाएं शेक्सपियर ने की हैं अपने पद्यों में, अपनी पोएम के अंदर जो 14 लाइन्स के है, तो उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। तब आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सोनेट, सोनेट क्या है? सबसे पहले आपको सोनेट के बारे में बता रहा हूँ कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ओके, इन द टर्म सोनेट इज डेरिवेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। आ सकता परीक्षा में कि सोनेट कहां से आया है? सोनेटो। सोनेटो क्या शब्द है, कहां से आया? इटालियन शब्द है। ध्यान समझना आप, क्या है? सोनेटो कहां से आया है? SONETTO, इटालियन शब्द है जिससे बन के आगे सोनेट बना है। विच मीन्स अ लिटिल साउंड और सॉन्ग और पोएम विथ इंस्ट्रूमेंटल अकॉम्पनीमेंट। द सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 distinct lines rhyming in a regular pattern। ध्यान रखना, आप जो बोल रहा हूं उसको समझना। आप आगे बता रहा हूं, द मीटर यूज्ड इन द सोनेट इन आयाम्बिक पेंटामीटर। आ सकता है मीटर, कैसा हो सकता है? आयाम्बिक, आयाम्बिक पेंटामीटर, ये इसके अंदर सोनेट में यूज होता है, आयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है ना। अब बताना चाहता हूं, द सोनेट हैज बीन रिटन इन द लिमिटेड नंबर ऑफ द लाइन्स, यानी सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ध्यान रखना, सोनेट में 14 लाइन्स की एक सोनेट होती है। इट इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट फ्लोर इन द गार्डन ऑफ पोइट्री। पोइट्री के अंदर सोनेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन द इंग्लिश देयर आर 2 टाइप्स सोनेट्स, इटालियन और इंग्लिश। इटालियन को मिल्टनिक भी कहते हैं और इंग्लिश को शेक्सपियर भी कहते हैं। समझ आ गया? अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी जो राइम स्कीम है, समझ में आना से है। राइम स्कीम के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मिल्टनिक सोनेट आर बेस्ड ऑन पेट्राचियन मॉडल। क्या कहते हैं इसको? पेट्राचियन, इटालियन में पेट्राचियन। ध्यान रखना, पेट्राचियन मॉडल पे कौन है? जो मिल्टनिक सोनेट है वो पेट्राचियन मॉडल पे है। द ऑक्टेव ऑफ द 8 लाइन एंड द सेस्टेव ऑफ द 6 लाइन। पेट्राचियन मॉडल क्या है? ध्यान रखो, आप पूछा जा सकता है। पेट्राचियन मॉडल के अंदर ऑक्टेव यानी 8 लाइनें और 6 लाइनें। पहले 8 लाइनें होती है, ध्यान रखना, और फिर क्या होती है?
6 लाइन, ऑक्टेव और सेस्टेव। तो ऑक्टेव के अंदर जो होता है वो किस प्रकार उसका जो राइम स्कीम होती है ध्यान पूछा जा सकता है। मिल्टनिक सोनेट की राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए, ध्यान है, पहले ए बी ए, ठीक है। फिर आता है ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ये राइम स्कीम ऑक्टेव की। सेस्टेव की होती है सी डी ई, ये सेस्टेव यानी सी डी ई, ये जो फर्स्ट वाली है सेस्टेव की, वो अपनी अगले वाली तीसरी, अगले वाली थर्ड के बाद चौथी वाली से, सेकंड फिफ्थ वाली से, और थर्ड सिक्स वाली से, इस प्रकार इनका कॉम्बिनेशन होता है। आया समझे रिदम के हिसाब से। तो पूछा जा सकता है पेट्राचेन सोनेट का राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए सी डी ई, जो आपको इटालियन मिल्टोनिक और पेट्राचेन नाम से इनको हम जाने जा सकता है। आया समझे। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, कीट्स, जॉन कीट्स ने भी लिखा है और होमर ने भी इसके ऊपर रचना की है, पीबी शेली ने भी इसमें मिल्टोनिक जो सोनेट है उसमें लिखे गए हैं, और मिल्टन ने मिल्टोनिक सोनेट में आपने बताना चाहता हूं मिल्टन ने 24 सोनेट इस पे पेट्राचियन पैटर्न पे लिखे थे, ठीक है। टू द लॉर्ड बर्थडे, मेस्करे इन पिडमोंट, व्हेन द जेंटल क्रॉमवेल, ये जो एग्जांपल बता रहा हूं, आया समझा, ये आपके मिल्टोनिक सोनेट के एग्जांपल है। अब मैं बताना चाहता हूं आगे, नेक्स्ट आपके आ रहा है कौन से, इंग्लिश, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विलियम शेक्सपियर सोनेट्स आर अमंग द मोस्ट स्प्लेंडेड लेजिकल लेफ्ट बाय द एलिजाबेथन एज। हिज सोनेट आर कॉल्ड द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। पूछा जा सकता है विच सोनेट्स आर कॉल्ड मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। शेक्सपियरियन सोनेट्स आर कॉल्ड मोनालिसा ऑफ द लिटरेचर। पूछा जा सकता है मैंने आप जो विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, 154, 154 सोनेट जो शेक्सपियरियन स्टाइल के अंदर विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। जैसे डार्क लेडी के नाम के हिसाब से भी मेरी फिल्टन, और ये फ्रेंड था मिस्टर WH, उसके नाम से भी उसने सोनेट लिखे थे। और फर्स्ट रैंक के अंदर द फर्स्ट 126 सोनेट्स आर एड्रेस टू द फेयर यंग मैन मिस्टर WH। देखो एक मिस्टर WH के नाम से 126 सोनेट इन्होंने लिखे थे, और जो 26 बच गए थे, पीछे जो सेंस बच गए थे, आया समझो, वो किसके लिए लिखे थे, डार्क लेडी, डार्क लेडी के हिसाब से इन्होंने, इनके नाम से भी ये पब्लिश हुए थे। शेक्सपियर इज रिगार्ड द प्रिंस अमंग द इंग्लिश सोनेट, प्रिंस ऑफ द इंग्लिश सोनेट। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, देखो अब बताना चाहता हूं, शेक्सपियर की जो राइम स्कीम थे, 3 क्वार्टर यानी ए बी सी डी। अब जैसे ए बी ये फर्स्ट क्वार्टर, वापिस क्या आएगा सी डी ये सेकंड क्वार्टर, और ई एफ ये थर्ड क्वार्टर, यानी 3 तो क्वार्टर है, 3 क्वार्टर, और लास्ट में जी एक कपलेट, ये जी का एक कपलेट हो गया। इस प्रकार जो रचनाएं शेक्सपियरियन सोनेट के अंतर्गत आती है वो 4 लाइन के 3 क्वार्टर और 1 कपलेट आता है, जो आया समझ। इस प्रकार आपको मैं समझाना चाहता हूं, जो 3 क्वार्टर होते हैं, द क्लाइम ऑफ द मैन आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द कपलेट। जो पूरा सारा आइडिया होता है इस पूरे सोनेट का, वो किसके अंदर, कपलेट के अंतर्गत बताया जाता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आज बताया है सोनेट के बारे में, और इसके बाद जैसे जॉन ड्राइडन का आइडिया, लॉडिज, फिलिप, और फीचर्स की है टीयर्स ऑफ फैंसी, पर्सी की है सीलिया, ऐसे जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जॉन डन ने भी लिखे थे होली सोनेट, जॉन डन के हिसाब से बाद में एलिजाबेथन एज के अंदर ये सब हुए थे। इस प्रकार मैंने आपको आज समझाया कि व्हाट इज सोनेट। सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ओके, सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स in to be written in the limited number of the lines and their prescribed metrical pattern. The idea is to be introduced, developed and concluded within this limit. ओके, इस प्रकार अब हम चलते हैं ओड। ये आपको समझ आ गया होगा
कि सोनेट आपने लिख लिया है कि सोनेट में क्या होता है और किस प्रकार हम सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब आ रहे ओड, ओड टू इवन, ओड टू ग्रेशियन अर्न। ओड यानी संबोधन, किसी को संबोधित करते हुए हम जब लिखते हैं तो वो ओड के रिलेटेड होता है। आगे समझे आपको? तो ओड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। लिखिए आप ओड के लिए, ओड इज द नेम गिवन टू ए लॉन्ग लिरिक पोएम। देखना, ओड इज अ नेम, लिखिए ओड इज अ, लिखते रहिए मेरे पीछे, नेम गिवन, नेम गिवन टू अ लॉन्ग लिरिक पोएम। ये आपको बताना चाहता हूं। एन ऑड ऑफन बिगिन विथ एन इनवोकेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेसेज। ध्यान रखना, एड्रेस कौन सी फॉर्म में है? एड्रेस यानी संबोधन, किसी को संबोधित करके ये जो लिखा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में, वो ओड से रिलेटेड होता है। आगे देखो, डिफाइन द एलेबोरेटेड इन स्टेंजा। स्टेंजा किस स्ट्रक्चर में आती है? स्टेंजा स्ट्रक्चर में। जो ओड होते हैं स्टेंजा स्ट्रक्चर में आते हैं। इट इज एड्रेसेड टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट मैटर इज जनरली सीरियस। जैसे द ग्रीक पोइट के अंदर लिखा था आपको, पिंडार ने मॉडल हिज ऑन द सॉन्ग ऑफ द चोरस इन ग्रीक ड्रामा। His odes are known as Pindaric ode. The romantic poet wrote many odes. Dryden's की ode to Saint Cecilia, Keats की ode to Ottoman, ode to Nightingale, and ode on Christian Urn. John Keats की है ode to Ottoman, ode to Autumn किसने लिखी थी? जॉन कीट्स की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना, ऑड टू ऑटम, जॉन क्रिश्चियन की थी, किड्स की, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, आगे जो यानी ओड एक तुलनात्मक बहुत लंबा देवता है, किसी नायक के कारनामों को विस्तृत रूप से बताता है, एक समूह गीत है। और पिंडार को सबसे पहले ओड के लिए पिंडार नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोइट हुए थे, उन्होंने ये बताया था। आगे चलते राइम। देखो, रिदम कह सकते हैं। रिदम क्या होता है? Rhythm is the repetition of the same arrangement of vowel and consonant at the end of line, or sometime in the middle or the line of the poetry. Even words are syllable share this quality. They have the same sound or end with the same sound as each other. Such words are used at the end of lines. For example, they rhyme with away, poof, rife, rough, and appear with clear. Rhymes can monosyllabic, bisyllabic, or polysyllabic. Rhymes are based on pronunciation, not on spelling. Pattern of the rhyme schemes are indicated by using the alphabet. In shortly, it is the similar of sound of last word of the lines in the verse. बहुत बड़े देखो, राइम का क्या मतलब होता है? सिमिलरिटी। लिखिए आप, सिमिलरिटी similarity of sounds, similarity of sounds of last word of the lines of a verse। इसमें क्या होता है? जैसे देखो, मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, आप मीनिंग नहीं, लेकिन उसकी साउंड होती है वो। ऐसा द राइम स्कीम ऑफ ए पोएम प्लेज अ पार्ट ऑफ क्रिएशन इमोशनल, म्यूजिकल एंड रिदमिक इफेक्ट। यानी महत्वपूर्ण आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तुकबंदी है। क्या है? तुकबंदी है स्वर और व्यंजनों की समान व्यवस्था। काव्य की पंक्तियों के अंत में या मध्य में दोहराने का काम होता है। शब्द और वाक्यांश, जो शब्दांश होते हैं, वे अन्य शब्दों के समान ध्वनि रखते हैं। अर्थ अलग हो सकता है लेकिन समान। तो जैसे डे, डे ए आयो, अवे ए आयो, रफ फायो, कफ फायो, ए
फ और फ, ए मिल रहे हैं, फ फ मिल रहे हैं, जो साउंड मिल रही है एक आपको तुकबंदी होनी चाहिए, वो इसके अंदर राइम स्कीम के अंदर आती है। ऐसे समझे, ये राइम स्कीम भी कहलाती है। आगे चल रहे हैं आपके लिए, आगे आ रहा पेरोडी। पेरोडी क्या होती है? अ कंपोजिशन दैट इमिटेट सम बॉडीज स्टाइल इन ए ह्यूमरस वे। लिखिए आप, अ कंपोजिशन that imitate somebody's style, and manner। यानी किसी के जो तरीका है और उसके जो गुण है उनको आप क्या करना, बताना पेरोडी के माध्यम से। ये पेरोडी के अंतर्गत आता है। मोनोलॉग्यो। मोनोलॉग्यो क्या है? मोनोलॉग्यो एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम कह सकते हैं एक एक ही आदमी अलग अलग रोल अदा करता है, वो मोनोलॉग्यो लिटरेरी मीन्स टू स्पीच ऑफ वन पर्सन। ठीक है, समझे? द स्पीच ऑफ वन पर्सन। मोनोलॉग्यो मतलब होता है द स्पीच ऑफ वन पर्सन। ठीक है ना, ये स्पीच ऑफ वन पर्सन होता है। यानी मोनोलॉग्यो इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर देयर इज ए लिसनर। द लिसनर डज नॉट इंटरप्रेट बट द पर्सन of the listener is indicated through the response of the speaker. In a dramatic monologue, the speaker address the point to someone. Dramatic monologue क्या होता है? स्पीकर होता है क्या, एड्रेस किसको करता है? someone को करता है, किसे? anyone को करता है, जिसे ड्रामेटिक मोनोलॉग आया समझे। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर क्या होता है? someone को वो एड्रेस करता है, who does not intervene at the level of speech. The dramatic monologue is released into the conflict depicted in the situation. The character of the speaker is revealed through the situation. The impersonal nature of the monologue. Okay. The tightness of the structure adds to the dramatic qualities. इस प्रकार अब आगे चलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? कल हमने पढ़ा था बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स रिटन बाय अदर पर्सन, यानी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के लिए लिखा जा सकता है। राइटर अलग होता है, जो किसी दूसरे की जीवनी लिखता है वो बायोग्राफी होता है। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद की जीवनी, खुद के संस्मरण, अपनी जो लाइफ के अंदर जो इंसिडेंट हुई है उनको आप लिटरेरी रूप में लिखना, वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अपने आप को खुद के लिए लिखा जाता है, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ठीक है ना, यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ ए पर्सन ओन लाइफ। स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स ओन लाइफ, अंडरस्टूड? यानी अपनी खुद की जिंदगी के बारे में जो बताया जाता है वो ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड होता है। लाइफ के अंदर एंड अचीवमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ ओन लाइफ, अचीवमेंट्स बाय हिमसेल्फ। ये महत्वपूर्ण बात है। ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या होता है? ओन लाइफ के अंदर स्टोरी होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। आए समझे? इट्स एम इज द सक्सेसफुल पर्सनालिटी ऑफ पेशेंस एंड इन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियड ऑफ इन विच द ऑथर बिलोंग। इट कैन नेवर बी कंप्लीटेड फॉर इट मस्ट ऑलवेज कम टू द एंड ऑफ बिफोर द डेथ ऑफ द राइटर। Okay, the expression of the secret hopes and ambition of the writer according to Longfellow कहता है, a biography or an autobiography is the product of first hand experience, biography of second hand knowledge। जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर ऑर्बर्ट सिटवेल ने, सर ऑर्बर्ट सिटवेल की ऑटोबायोग्राफी थी लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके, इस प्रकार खूब इंग्लिश राइटर जो इंडियन राइटर है उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है।
तो इस प्रकार मैंने आपको आज हमारे लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत बताया है। अब ऐसे ऐसे क्या होते हैं? ऐसे 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 देखो, ऐसे होता है एक लॉन्ग डिस्कशन होता है, किसी टॉपिक के रिलेटेड होता है। तो ऐसे इज ए डिस्कशन इन प्रोज। लिखो, क्या लिखे? एंड ऐसे इज अ डिस्कस। आया समझे क्या है डिस्कशन? ध्यान रखना, ऐसे क्या एक डिस्कशन है इन प्रोज ऑन ए सर्टेन टॉपिक। इन प्रोज ऑन अ सर्टेन टॉपिक, कोई विशेष आपको शीर्षक दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत ही आप गद्य रूप के अंदर उसमें चर्चा की जाती है। अब ऐसे 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, डिग्निफाइड, सीरियस और पर्पज और लॉजिकल ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसे समझे, मैगजीन आर्टिकल्स ट्रीट इन द साइंटिफिक फिलोसोफर सब्जेक्ट इन द, किस में आते हैं? ध्यान है आपको, मैंने जो बताया फॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल के अंदर है ट्रू ऐसे इंक्लूड्स ब्रीफ इंस्ट्रक्टिव ऐसे सच एज द रिटन बाय द बेकन एडिशन लैम ने जो लिखे वो क्या आ रहे हैं? इनफॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे के बारे में बता दिया आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायलॉग क्या होता है? अ डायलॉग रेफर्स टू ए कन्वर्सेशन अमंग कैरेक्टर्स, यानी 2 व्यक्ति जो आदमी बोलते हैं, संवाद, 2 आदमियों के संवाद को हम डायलॉग के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। और अब बताइए स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? एक जो छोटी लघु कथा होती है, द स्टोरी ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन। ध्यान रखना, शॉर्ट स्टोरी है प्रोज फिक्शन के अंदर। किस फिक्शन में? प्रोज फिक्शन के अंदर हम शॉर्ट स्टोरी को लिखते हैं। आए समझे? इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टेल, कहानी के छोटे हिसाब से आप उसको कह सकते हैं, यानी लघु नाटिक किसी घटना के पूरे हिस्से को उजागर करती है। ये गल्प कथा का संक्षिप्त रूप होता है। इसका वर्णना डिस्क्रिप्टिव होती है, छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो मिलकर के बनते हैं। और जो ये शॉर्ट स्टोरी होती है, कभी कॉमिक, कभी ट्रेजिक और कभी रोमांटिक और कभी सैटायरिक, यानी सुखद दुखद और व्यंग्यात्मक भी होती है। ये जो हमने आपको आज आपके लिए ये लेके आए हम टॉपिक लिटरेरी फॉर्म पार्ट 2, इसके लिए मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हिसाब से बता दी है। अब आप भी हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अब आ गया था कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है? हास्य होता है। अ कॉमेडी दैट हैज द ट्रेस ऑफ ट्रेजेडी इज कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। जिसमें ट्रेजेडी होती है वो ट्रेजी कॉमेडी। और मैनर्स जो कॉमेडी होती है, मैनर्स जो इट इज द रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ इट इज रेगुलरली अमंग एंड प्रेजेंट विट्टी एंड स्पोस्टिक, यानी अनुभव और मजाक के रूप में जो कॉमेडी ली जाती है वो आपको कॉमेडी के अंतर्गत आता है। कोई हास्य व्यंजक होता है, हास्य से संबंधित ह्यूमरस होता है, उससे हम कॉमेडी से रिलेटेड करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको लिटिल फॉर्म 2 के अंतर्गत सोनेट और राइम, पैरोडी, मोनोलॉग, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे और कॉमेडी के बारे में बताया। आप सब हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। हमारा एक ही ध्येय है, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और कोविड महामारी से अपने आप को बचाइए। हमेशा नया टॉपिक आपके लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर। नमस्कार।